ये स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित 50 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? वीरगाथा काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। आदिकाल का प्रमुख विषय क्या था? वीरता, युद्ध और शौर्य। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे? चंदवरदाई, जगनेक, नरपतनिहाल आदि काल के प्रमुख कवि थे। चंदवरदाई किसके दरबार के कवि थे? चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे। चंदवरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अपभ्रंश। आदिकाल में किस छंद का प्रयोग अधिक हुआ? दोहा छंद का। आदिकाल के साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? वीर रस की। आदिकाल के साहित्य का उद्देश्य क्या था? वीरों की गाथा का वर्णन करना। आदिकाल के साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? वीर गाथात्मक काव्य। आदिकाल के कवियों को क्या कहा जाता है? चारण और भाट। जगनिक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड। आलाखंड किस रस में लिखा गया है? वीर रस में। नरपतनिहाल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। आदिकाल में किस धर्म का प्रभाव अधिक था? राजपूत धर्म। आदिकाल के साहित्य में किस वर्ग का वर्णन मिलता है? राजाओं और योद्धाओं का। आदिकाल की रचनाएं किसके लिए लिखी जाती थी? राजाओं के मनोरंजन हेतु। आदिकाल की रचनाओं का गायन कहाँ होता था? राज दरबार में। आदिकाल के साहित्य में किस प्रकार की भावनाएं प्रधान थीं? शौर्य और बलिदान की। आदिकाल में किस प्रकार का काव्य अधिक मिलता है? प्रबंध काव्य। आदिकाल के कवियों की जीविका का साधन क्या था? राज्याश्रय। आदिकाल में स्त्री पात्रों का चित्रण कैसा है? वीरांगना के रूप में। आदिकाल की रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण क्यों है? मौखिक परंपरा के कारण। आदिकाल की रचनाओं का स्वर कैसा है? ओजपूर्ण। आदिकाल की भाषा की विशेषता क्या है? सरल और वीरतापूर्ण। आदिकाल की रचनाएं मुख्यतः किस रूप में मिलती हैं? रासो काव्य के रूप में। वीरों के जीवन का वर्णन करने वाला काव्य क्या कहलाता है? आदिकाल में रासो काव्य क्या है? वीरों के जीवन का वर्णन करने वाला काव्य। आदिकाल में किस लिपि का प्रयोग होता था? शारदा लिपि का। आदिकाल की रचनाएं किस परंपरा से जुड़ी हैं? लोक काव्य परंपरा से। आदिकाल में प्रेम का वर्णन किस रूप में है? वीर प्रेम के रूप में। आदिकाल के साहित्य में नीति का स्वर कैसा है? क्षत्रिय नीति पर आधारित। आदिकाल की रचनाएं किस कारण से लोकप्रिय थीं? गायन और वीरता वर्णन के कारण। आदिकाल की साहित्यिक धारा कौन सी थी? वीर गाथात्मक धारा। आदिकाल में किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ? गेय काव्य शैली। आदिकाल के साहित्य में किस प्रकार का जीवन चित्रित है? युद्ध प्रधान जीवन। आदिकाल के कवियों का सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था? राजपूत केंद्रित। आदिकाल में किसका महिमा मंडन किया गया है? वीरों और राजाओं का। आदिकाल की रचनाओं में लोक तत्व क्यों अधिक है? मौखिक परंपरा के कारण। आदिकाल की रचनाएं इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? तत्कालीन समाज का चित्रण करती हैं इसलिए। आदिकाल में धार्मिक भावना का स्वरूप कैसा है? कर्म और वीरता प्रधान। आदिकाल की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वीरता को प्रेरित करना। आदिकाल में किस प्रकार की घटनाओं का वर्णन मिलता है? युद्ध और विजय की घटनाएं। आदिकाल की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग कैसा है? सरल और सीमित। आदिकाल की काव्य धारा का विकास किस क्षेत्र में हुआ? राजस्थान और मध्य भारत। आदिकाल की रचनाएं किस प्रकार संरक्षित रहीं? मौखिक परंपरा द्वारा। आदिकाल के साहित्य में नारी का स्थान क्या था? वीर, पत्नी और सती के रूप में। आदिकाल की रचनाओं में संगीत का महत्व क्यों था? गायन के लिए रची गई थीं इसलिए। आदिकाल
हिंदी साहित्य के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? यह हिंदी साहित्य की प्रारंभिक आधारशिला है, इसलिए। तो सभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो आगे देखते रहिए। थैंक यू।